जोगी जानि जानि जन जीवे। जोगी जानि जानि जन जीवे। बिनहि मनसा मनहि विचारे। बिन रसना रस पीवे। जोगी जानि जानि जन जीवे। बिनहि लोचन निरख नैन बिन। श्रवण रहित सुनि सोई। बिनहि लोचन निरखी नयन बिन। श्रवण रहित सुन सोई। ऐसो आत्म रहे करस। ऐसो आत्म रहे करस। तो दूसर नाम न होई। तो दूसर नाम न होई। बिनहि मार्ग चले चरण बिन। बिनहि मार्ग चले चरण बिन। निश्चल बैठा जाई। बिनहि काया मिले परस्पर। बिनहि काया मिले परस्पर। ज्यों जल जल ही समाई। जोगी जानि जानि जन जीवे। बिनहि ठाहर आसन पूरे। बिन कर बेनु बजावे। बिनहि ठाहर आसन पूरे। बिन कर बेनु बजावे। बिनहि पाँव नाचे निस दिन। बिनहि पाँव नाचे निस दिन। बिन जिह्वा गुण गावे। जोगी जानि जानि जन जीवे। सब गुण रहिता सकल व्यापी। बिन इंद्री रस भोगी। सब गुण रहिता सकल व्यापी। बिन इंद्री रस भोगी। दादू ऐसा गुरु हमारा। दादू ऐसा गुरु हमारा। आप निरंजन जोगी। जोगी जानि जानि जन जीवे। जोगी जानि जानि जन जीवे। बिल्कुल सही कहा है दादू जी ने। जोगी जानि जानि जन जीवे। जोगी जो योग को प्राप्त हो गया है उसे जोगी कहते हैं। जो जीव को ब्रह्म में मिलाकर तदाकार कर दिया है वह जोगी है। केवल जोगिया वस्त्र पहन लेने से कोई जोगी नहीं होता। जब बूंद सागर में समा गई तो उसका जोग हो गया। तो जोगी जान जान जन जीवे। अब ये जो जोगी जन होते हैं जो बूंद को सागर में मिला दिए हैं जान जान जन जीवे। वो जान जान करके जीते हैं। सब कुछ जानते हैं कुछ भी नहीं जानते। दोनों बातें साथ साथ होती। सब कुछ जानते हैं कुछ भी नहीं जानते। इसलिए बिनहि मनसा मन ही विचार। बिना किसी कामना के बिना किसी मनसा के मन से विचार करते हैं। निष्काम भाव से विचार रहित हो। बिनहि मनसा मन ही विचारे। बिन रसना रस पीवे। और बिना जिह्वा के वो अमृत रस का पान करते हैं। क्योंकि वह अमृत रस तो रसना से नहीं पिया जाता। मुख के माध्यम से नहीं पिया जाता। वह अमृत रस तो हृदय के माध्यम से पिया जाता। और उस समय मन
नहीं रहता है, कोई इच्छा जहाँ शेष नहीं रहती है, वह मन अवचित्त बन चुका होता है। इसलिए बिन ही मनसा मन ही विचारा। मनसा कुछ भी नहीं, कुछ भी जानने की इच्छा, कुछ भी मांगने की इच्छा, कुछ भी इच्छा शेष नहीं है। बिन मनसा मन ही विचारे, बिन रसना रस पीवा। ऐसे जोगी जन बिना जिह्वा की अमृत रस का पान करते हैं। और क्या करते हैं? बिन ही लोचन निरख नयन बिन, श्रवण रहित सुन सोई। करे बिन ही लोचन निरख नयन बिन, वो बिना आँख के सब कुछ देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, आँख से नहीं देखते। बिन ही लोचन निरख नयन बिन, बिना नयन के, बिना आँख के वो देखते हैं। पग बिन चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करें बिना ना। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, अगहि घ्राण बिन बास अनेका। ये चीज़ आ जाती है कि बिन ही लोचन निरख नयन बिन, वो बिना आँख के सब कुछ देखता है। श्रवण रहित सुन सोई, कान नहीं है सब सुनता है, कान नहीं है सब सुनता है। ऐसी स्थिति है। ऐसा आत्म रहे एक रस। ऐसा पुरुष जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति, किसने जैसा गीता में कहा कि ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष एक रस रहता है, आत्मा में स्थित रहता है। ऐसा आत्म रहे एक रस, तो दूसर नाम न हो। अब एक रस एक में समाये रहता है, तो दूसरा नाम कहाँ से आए? तो दूसर नाम न हो, तो दूसरा कोई नाम नहीं रहेगा। अब उसका नाम और रूप तो मिट चुका है। अब वो जो रूप मिला है वो कभी मिटने वाला नहीं। ये चीज़ हो गया, उसका नाम रूप तो मिट गया है। बिन ही मार्ग चले चरण बिन, रास्ता नहीं है और पैर बिना चलता है, बिना पैर के चलता है, बिन पग चले। इसलिए इसमें भी कहा कि बिन ही मार्ग चले चरण बिन, मार्ग भी नहीं है और चरण भी नहीं है, लेकिन चलता है। कैसे चलता है? अरे अध्यात्म में, इस अंतरिक्ष में कौन सा मार्ग बना है कि उस सड़क से जाना है ना? अरे बैठा ध्यान में, सूरज को उठा दिया और सदगुरु में लगा दिया, और बिना रास्ता का और बिना पैर का चल रहा है ना, सूरती के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से चला जाता है ना। कहा है ना, बिन पाँवों का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहत कबीर सनेश। वहाँ जाने के लिए, सदगुरु देश में जाने के लिए पाँव की जरूरत नहीं। बिन पाँवों का पंथ, वो ऐसा रास्ता है जो बिन पाँव को चला जाए। बिन पाँवों का पंथ है, बिन बस्ती का देश। उस सदगुरु देश में कोई बस्ती नहीं है, जैसे यहाँ गांव है, शहर है, तमाम बस्ती बसी हुई है, तो इसको कहते हैं भारत एक देश है। लेकिन वहाँ जो सदगुरु देश है, वहाँ कोई बस्ती नहीं है, लेकिन देश है बिन बस्ती का देश, जिसे अमर लोग वहाँ सचखंड कहते हैं। तो हाँ, ऐसे आत्म एक रस तो दूसर नाम हो। ऐसे आत्मा में स्थित पुरुष का दूसरा कोई नाम नहीं रह जाता, वही है। बिन ही मार्ग चले चरण भी, निश्चल बैठा जाए। और इतने नहीं, वहाँ जाकर बिल्कुल निश्चल बैठ जाता है। तो समरलोक में जाकर बिल्कुल निश्चिंत और निश्चल बैठ जाता, अर्थात अपने आप को आत्मा में विलीन कर देता है, निश्चल हो गया। कर बिन ही काया मिले परस्पर, ज्यों जल जल ही समाई। और वह बिना शरीर का मिलता है, बिल्कुल सही। यह मिलन बिना शरीर का मिलन,
शरीर का मिलन तो इस संसार में होता है, लेकिन वहाँ अमर लोक में, क्योंकि वहाँ कोई शरीर है ही नहीं, दिव्य प्रकाश पुंज है। तो यह भी जहाँ नाम और रूप मिट जाएगा जिसका, तो उस दिव्य प्रकाश रूप से ही जाकर वहाँ मिलेगा। जैसे जल की बूंद सागर से मिलती है तो मिल गई, अपना आपा मिट गया, सागर में मिल गई तो मिल गई। वैसी यह बोलने वाली जो जीवात्मा है, यह जल की बूंद के स्वरूप साधना के माध्यम से जब नाम और रूप मिल जाती है तो हम इस विराट अस्तित्व में व्याप्त उस सर्वशक्तिमान और अनंत ज्योतिष्मान लोक में मिल जाए, काम खत्म हो जाए। अनंत ज्योतिष्मान लोक, ज्यों जल जल ही समाई, जैसे जल बूंद सागर में समा जाती है, वैसे जीव को ब्रह्म अपने आप में मिला लेता है, अर्थात उसमें समा जाता है। बिन ही ठहर आसन पूरे, बिन कर बेन बजाओ। कोई ठहर नहीं है, कोई स्थान नहीं है। कर ठहर का मतलब जहाँ बैठा जाता है उसको कहते हैं ठहर। कहीं ठहर दे दें उठाया जा रहा है, तो ये बिन ठहर आसन पूरे, वहाँ कोई ठहर नहीं है, कोई स्थान नहीं है, लेकिन आसन पूरा लगा हुआ। हर जगह तो वो है, कहीं भी है तो आसन ही है। आसन पूरे, बिन कर बेन बजाए, हाथ नहीं है लेकिन वो बांसुरी बजती रहती है। हाथ नहीं है लेकिन बांसुरी बजती रहती है। और क्या करते हैं, बिन ही पाऊँ नाची निस दिन, उसके पास पैर नहीं है लेकिन हमेशा नाचते रहता है। और प्रकाश का अस्थाई रहने वाला है तो हमेशा रन करता है ना, हमेशा चलते रहता है, अस्थाई नहीं है वो सदा ही चलता है, एक रस रहता है, अपरिवर्तनशील है, लेकिन सदैव चलते रहता है। दिव्य प्रकाश कभी रुकता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि भी नहीं पाऊँ नाचे दिन, पैर नहीं है उसके पास लेकिन वो हमेशा नाचते ही रहता है। प्रकाश में देखते हैं कभी रुकता है, नाचते ही रहता है। भी नहीं पाऊँ नाचे दिन, बिन जीवा गुण गावा। और इतनी नहीं, उस समय उसके पास जीवा नहीं है लेकिन आत्मा ही गुण गाती रहती है, उस आनंद में लीन रहती है। सब गुण रहिता सकल व्यापी, ऐसी स्थिति में सभी गुणों से वो परे हो जाता है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों गुणों से वह रहित है लेकिन सकल व्यापी है। समस्त अन्न ब्रह्मांडों में वही व्याप्त है। जैसे आकाश चारों तरफ व्याप्त है, जितनी भी चीज़ें हैं समस्त अन्न ब्रह्मांड इस अंतरिक्ष में ही हैं। सभी ग्रह नक्षत्र तारे जितने भी अंड ब्रह्मांड, क्योंकि ये आकाश, ये अंतरिक्ष भी अनंत है। और जब ये अनंत आकाश उस परम ज्योति से ओतप्रोत हो जाता है तो वह ज्योतिर्मय अनंत वही परमात्मा सचखंड बन जाता है। जब ये दिखने लगेगा कि सब ओतप्रोत है तो सचखंड में प्रवेश हो गया। ये चीज़ है। सब गुण रहिता सकल व्यापी, बिन इंद्रिय रस भोगी। इंद्रियां नहीं है लेकिन सभी रसों का पान तो वही करता है। इस प्रकाश के पास कौन सी इंद्रिय है, लेकिन सबके अंतर्गत तो वही प्रकाश ही तो विद्यमान है। इसलिए वो जो कुछ करता है, जो भी रस भोगता है तो वही न भोग रहा है। शरीर को कहाँ पावर है कि वो रस को भोगे, भोगता वही है, भोजन भी वही है और भोगाने वाला भी वही है। सब चीज़ें, भोजन भी वही, तो ये चीज़ें हैं सब वही। एक ब्रह्म ज्योति नास्ति, वही अपने आप को अनंत रूपों में अभिव्यक्त किया और सब में होते, सब उसी में है
वह सब में है, लेकिन फिर भी वह अलग थलग। यही चीज़, यही सत्य है। बिन इंद्रिय रस हो गए, बिना इंद्रियों के रस का पान करता है। दादू ऐसा गुरु हमारा आप मेरे नहीं हो। दादू जी का कहना है कि हमारा सदगुरु ऐसा ही है, जो परम ज्योति में है, निरंजन है। ठीक, निर्वाण है, अनाम। ठीक, बढ़िया बढ़िया।